ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर का स्वस्थ होने से अधिक ज़रूरी है हमारे मन का स्वस्थ और खुश रहना। शिल्थ जी का जन्म 10 सितंबर 1890 में अमेरिका के ब्रॉक्स में हुआ। उन्हें साइमन मैथ्स के नाम से जानते थे। जन्म से शिल्थ जी भी किसी अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होने लगा कि वो माइक्रोस्फिलिन नाम की बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी कंडीशन जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत ही छोटा होता है। ये एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस कंडीशन में उस इंसान के मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को चोज, रेड पीपल या पीनट्स भी कहा जाता है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ अधिक शराब का सेवन करे, या फिर जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका इलाज नहीं है। शिल्थ जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी जिनका नाम अथिला था। वो भी इसी बीमारी से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन बच्चों के कारण इनके माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और वो इन्हें समाज से छुपा कर रखते थे। और इसी डर से उन्होंने इन दोनों बच्चों को ड्रीमलैंड सर्कस साइड शोज में बेच दिया, जहां इन बच्चों को इनकी कंडीशन की वजह से इनको बहुत प्यार और केयर की ज़रूरत थी। वहां वो एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों के ज़िंदगी के सफ़र की। शिल्थ जी एक युवा होते हुए भी उनका दिमाग 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और अपनी हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी वो अपना संयम खो बैठता था, इसलिए उसका केयरटेकर हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे वो अपनी मासूमियत, फनी नेचर से दर्शकों का और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता। शिल्थ जी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ था कि उसे हॉलीवुड मूवीज़ के लिए ऑफर आने लगे। उसके बाद शिल्थ जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया। 1932 में शिल्थ जी ने फ्रीक में अभिनय किया। इसी फिल्म से वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसे देखने के बाद क्रिटिक्स और उन लोगों ने इसकी काफ़ी आलोचना की। एक लेखक ने इस फिल्म के बारे में ये तक कह दिया था कि इस फिल्म में दर्शकों की भावनाओं के साथ खेला गया है। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज शुटल, जो वहाँ के चिंपैंजी ट्रेनर थे, ने शिल्थ जी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने मरते दम तक 1965 तक शिल्थ जी का हमेशा ध्यान रखा, लेकिन जॉर्ज की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने शिल्थ जी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। 3 साल तक हॉस्पिटल में रहा। वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता था और खुश होता। मेंटल हॉस्पिटल में सही से केयर न होने की वजह से वहाँ धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसके एक जान पहचान वाले सर्कस के जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि शिल्थ जी का ख्याल रखने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए, और सौभाग्य से अस्पताल वालों ने उसके दोस्त की बात मान ली और शिल्थ जी को उसके जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में शिल्थ जी डॉग ट्रिथ नाम के एक सर्कस में काम करने लगा। शिल्थ जी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई स्थायी घर नहीं था। कुछ दिन बाद शिल्थ जी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ। उसने अपने रिटायरमेंट के दिन भी लोगों का खूब मनोरंजन करवाया। शिल्थ जी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। शिल्थ जी की इस बीमारी के कारण उसके दिमाग की हड्डियों और पूरे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। इस बीमारी के कारण उसे कई बार मिर्गी के दौरे भी आ जाते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने और देखने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शिल्थ जी के इस दुनिया से जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दबा दिया गया। लेकिन 2007 में शिल्थ जी के एक प्रशंसक ने कहा कि शिल्थ जी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, शिल्थ जी शारीरिक रूप से भले ही सक्षम नहीं था,
परंतु वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में ना रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी। दुनिया को हंसाते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया।